जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। नाम जप कीर्तन से पापों का नाश। मनुष्य भक्ति भाव से या भक्ति रहित होकर यदि गोविंद नाम का उच्चारण कर ले तो नाम संपूर्ण पापों को उसी प्रकार जला कर देता है जैसे युगांतक काल में प्रज्वलित हुई प्रलय अग्नि सारे जगत को जला डालती। जैसे अनिच्छा से भी स्पर्श कर लेने पर अग्नि शरीर को जला देती है, उसी प्रकार किसी बहाने से लिया गया हरिनाम पाप को जला देता है। बृहद पुराण में तो यहाँ तक लिखा है कि श्री हरि के नाम में पाप नाश करने की जितनी शक्ति है उतना पाप पापी कर ही नहीं सकता। नाम जप से मुक्ति और परम धाम की प्राप्ति। हे नरेंद्र, सांख्य और योग अनुष्ठान करके क्या करोगे? यदि मुक्ति चाहते हो तो गोविंद का कीर्तन करो। भगवान के नाम का जिस किसी भी तरह उच्चारण या श्रवण कर लेने पर पापी भी विशुद्ध हो जाते हैं और शुद्ध पुरुष मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। जिसकी जीभ के अग्रभाग पर हरि ये दो अक्षर विद्यमान हैं, वह पुनरावृत्ति रहित श्री हरि के धाम को प्राप्त कर लेता है। पुत्र के बहाने नारायण इस नाम का उच्चारण करके पाप का भंडार अजामिल भी भगवान के धाम में चला गया। फिर जो श्रद्धापूर्वक भगवान का नाम लेता है उसकी मुक्ति के लिए तो कहना ही क्या है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब में नाम जप की महिमा। मेरे मन गुरु के मुख से सुनकर नाम जप कर, इससे तू बहुत सुख पाएगा। सारी सृष्टि का अधिपति होकर भी जीव दुखी ही रहेगा, हरि का नाम जप करके ही जीव सुखी होगा। मृत्यु के बाद जिस मार्ग से यह जीव अकेला जाता है वहाँ हरि का नाम ही सुखदायक होता है। अनेक विघ्न जहाँ आकर जीव को दबा लेते हैं वहाँ हरि नाम ही उसे उसी क्षण उबार लेता है। हरि का नाम दास का सहारा है। हरि नाम से करोड़ों जीव तर गए। हरि नाम जपने से दुख चला जाता है। स्वाभाविक ही हरि नाम जपता रहे। यदि कोई अपना दुख मिटाना चाहता है तो सदा हृदय में हरि हरि इस प्रकार भगवान के नाम को गाता रहे। यदि बुद्धि पापों से भर गई तो वो नाम के रंग से धोई जाती है। सब धर्मों में श्रेष्ठ धर्म है हरि नाम जप। ये सबसे पवित्र कर्म है। जो जपता है उसी की मुक्ति होती है। साधु संग से नाम को कोई बिरला ही पाता है। भगवान का कौन सा नाम जपें? यह जीवात्मा अनादिकाल से इस अनादि माया में उस अनादि परमात्मा के बिना 84 लाख योनियों में जन्म लेती हुई भटक रही है। इस माया में इस जीव को अनादिकाल से लेकर अब तक स्थायी रूप से कोई ठिकाना नहीं मिला। आज तक इसको जो कुछ भी मिला स्थायी रूप से नहीं मिला। यह जीवात्मा स्वयं में अविनाशी तत्व है और इसको मिलने वाली प्रत्येक वस्तु विनाशी होती है। इसलिए कुछ भी प्राप्त हो इसकी भटकन समाप्त नहीं होती। इस अविनाशी आत्मा को जब तक अविनाशी परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती तब तक ये किसी भी ब्रह्मांड के किसी भी लोक में जाए और उन लोकों में कुछ भी प्राप्त हो जाए, एक न एक दिन वो सब छूटेगा ही। क्योंकि माया जनित अनंत अनंत ब्रह्मांडों में कुछ भी स्थिर नहीं है। गीता जी में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आप ब्रह्म भुवनान लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन। हे अर्जुन, ब्रह्म लोक तक सब लोकों के जीव दोबारा जन्म लेने वाले हैं। सब काल के अधीन हैं। जन्म मरण की इस अनादि परंपरा से कैसे बचा जाए? इसका एक ही हल है, वह है अविनाशी लोक की प्राप्ति, जहाँ से पुनरावर्तन नहीं होता।
जैसे मानसिक जप, मानसिक पूजा, भगवद रूप लीला का चिंतन और अष्टयाम लीला सेवा का चिंतन आदि। बहिरंगा व अंतरंगा भक्ति के भी आगे बहुत भेद है, जिसका विस्तार भय से यहाँ वर्णन नहीं किया जा रहा है। हमारे संत महापुरुषों द्वारा इस संदर्भ में बहुत से ग्रंथ लिखे गए हैं। भक्त अपनी भावना के अधिकार अनुसार अनेक प्रकार से भक्ति कर सकते हैं। प्रभु प्राप्ति के अनेक मार्ग हैं। वैष्णव ग्रंथों में भक्ति के 64 प्रकार बताए गए हैं। उनमें मुख्य है नाम जप। भक्ति की इस साधना में सभी का पूर्ण अधिकार है। 64 प्रकार की भक्ति में से यदि केवल नाम जप साधना ही दृढ़ता से ग्रहण कर ली जाए तो यह जीव जो अनादि काल से माया के जन्म मरण रूपी थपेड़े खाता हुआ नाना प्रकार की योनियों में नाना प्रकार के दुख भोगते हुए भटक रहा है, मुक्त होकर उस अविनाशी परम पद को प्राप्त करके कृतार्थ हो जाए। जो जन्म मरण व पाप का नाश करे उसी को जप कहते हैं। प्रभु के अनंत नाम है, प्रत्येक नाम में अनंत शक्ति है। हम किसी भी नाम का आश्रय ले सकते हैं। यद्यपि किसी भी नाम में छोटे बड़े की भावना करना अपराध है, फिर भी साधक की रुचि जिस नाम में हो उसके लिए वही बड़ा है। सभी संत महात्माओं ने अपने भाव के अनुसार अलग अलग नामों की अलग अलग प्रकार की महिमा गाई है, इसलिए संतों की वाणियों में पर्याप्त अंतर पाया जाता है। कोई राम नाम की महिमा गाता है तो कोई कृष्ण नाम की, कोई शिव नाम की तो कोई दुर्गा नाम की। जिस संत ने जिस नाम को जपकर भगवान को पाया, उस संत ने उसी नाम की महिमा जीवन भर गाई। यह तो उनके कृतज्ञ हृदय के उद्गार होते हैं। किसी भी संत की वाणी सुनकर या पढ़कर हम यह अर्थ कदापि न लगाएं कि जिस नाम की महिमा हम पढ़ सुन रहे हैं वही नाम सबसे बड़ा है, बाकी नाम छोटे हैं। यद्यपि नाम जब साधना अपने आप में स्वतंत्र है, हम रुचि के अनुसार किसी भी नाम को किसी भी प्रकार, किसी भी स्थिति में, किसी भी समय, कहीं भी जप सकते हैं, मंगल ही होगा। फिर भी अगर नाम को किसी संत के मुख से सुनकर उनकी आज्ञा से जपें तो विशेष लाभ होता है, क्योंकि संत कृपा का आश्रय होने से साधना में सहयोग मिलता रहता है।